Assalamualaikum students. Today we are going to start with our new chapter, that is binomial distribution. See, this is our 8th chapter, and in this chapter we have only one exercise, that is 8.1. So exercise start करने से पहले चैप्टर्स के जो थोड़े बेसिक्स है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्या है ये चैप्टर में। सबसे पहले देखते हैं कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में ये है दैट इज़ a प्लस बी द होल स्क्वायर, देन दिस वी कैन एक्सपांड एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास में है दैट इज़ a प्लस बी द होल क्यूब और इसे हमें एक्सपांड करना है तो इसका भी डायरेक्टली फार्मूला है, दैट इज़ वी कैन एक्सपांड दिस एज a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। डायरेक्टली फार्मूला अवेलेबल है इसका भी। सी पावर 2 रहे पावर 3 रहे तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन जब पावर इससे ज़्यादा हो दैट इज़ a प्लस बी पावर 4, तब इसे इस फॉर्मेट में एक्सपांड करना है। या फिर अगर हमारे पास में इक्वेशन है a प्लस बी पावर 5, इसको एक्सपांड करना है। सो किस तरह से इसे एक्सपांड करेंगे? सो हियर वी हैव टू अप्लाई बाइनॉमियल एक्सपांशन। ठीक है, किसके थ्रू हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं? बाइनॉमियल एक्सपांशन के ज़रिए हमें एक्सपांड कर सकते हैं। अब ठीक है, अब ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनॉमियल एक्सपांशन आएगा। बाइनॉमियल एक्सपांशन के लिए हमें चाहिए रहेगा, अब यहाँ पर इसमें यूज़ होगा हमारा 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। कॉम्बिनेशन दैट इज़ NCR एंड NPR। NCR stands for combination, NPR this is the notation for permutation। ठीक है, इसका यूज़ करना है एंड विद द हेल्प ऑफ बाइनॉमियल एक्सपांशन हम लोग इस टाइप की जो भी एग्जांपल्स होती है, इक्वेशंस होती है, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह से फॉर्मूला बनेगा वो हमें याद करना है। देखो यहाँ पर पावर क्या दे रहा है, इसकी पावर इज़ 4। ठीक है, सो हमें यहाँ पर किसका यूज़ होगा, हम सिर्फ कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ होगा, परम्यूटेशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। किसका यूज़ होना है, यहाँ पर सिर्फ कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा। किस तरह से यूज़ होगा वो, पावर 4 है सो हमें स्टार्ट करना है 4c और सफिक्स में लेना है यहाँ पर 0। ठीक है, हायर पावर जो भी है उससे स्टार्ट करेंगे। 4c स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन एंड जो सफिक्स में रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। उसके बाद में अभी वेरिएबल देखना है। वेरिएबल 2 है, a और b है, दोनों का क्या लेना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लेना है। ठीक है, 4c 0 a इंटू b। अब जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम रखेंगे। अब पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो a की पावर क्या जाएगी, यहाँ पर 4 जाएगी। और जो b रहेगा उसकी पावर क्या लेंगे, सबसे मिनिमम पावर क्या बनेगी हमारी, 0, तो क्या हो जाएगा, b की पावर 0। सो 4c 0 a⁴ b 0 देन प्लस। अब क्या करना है हमें, ये 4c 0 आया है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4c 1। ठीक है, कब तक का ये ऐड करेंगे, जब तक का ये 4c 4 ना बन जाए, मतलब दोनों नंबर सेम ना हो जाए, जब तक का हम लोग क्या करना है, इसको ऐड करते हुए जाना है। तो 4c 0 a पावर 4 b पावर 0, देन नेक्स्ट वन क्या आएगा, 4c 1। अब a की पावर को कम करते जाना है, b की पावर को क्या करना है, बढ़ाते हुए जाना है। सो a पावर 3 b पावर 1, देन नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस 4c 2 a पावर 2। देखो 4 था, 3 आया, अब क्या होगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर 0 है 1 है तो क्या बढ़ेगी, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ 4c 3 a पावर क्या हो जाएगी, 2 से 1 बनेगी, b की पावर क्या हो जाएगी, 3 होगी, प्लस 4c 4। अब देखो दोनों सेम हो गया, 4 और 4 आ गया। अब यहाँ पर स्टॉप कर देना है। देन a एंड b, अब a की पावर 1 थी तो लेस हो जाएगी 0, b की पावर 3 है तो बढ़ जाएगी ये 4। स्टार्ट किससे किए थे, ए की मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करना है एंड मिनिमम पावर पे एंड करना है। बी को कहाँ से लेना है, लोएस्ट पावर मिनिमम पावर से लेना है और उसको बढ़ाते हुए चले जाना है, b पावर 4।
ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दिस इज़ कॉल्ड एज बायनॉमियल एक्सपांशन। कब यूज़ होता है, जब पावर हायर पावर दी हुई रहे, ठीक है। 4C0 4C1, अब इसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है। 4C0 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4C1 कैलकुलेट करेंगे, 4C2 कैलकुलेट करेंगे, 4C3 एंड 4C4 कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन होता है, तो इसका भी फार्मूला हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे। NCR का फार्मूला होता है, क्या होता है NCR का फार्मूला, NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर द होल फैक्टोरियल, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता है क्या, सबसे पहले ये समझ लो कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मीन्स किसी भी चीज़ का सिलेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का सिलेक्शन होता है। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो किसके थ्रू करते हैं हम लोग, उसको कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं। एंड परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन के एग्जांपल लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल इसका 11 में हम लोगों ने क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में सॉल्व किए थे। कोई एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें 8-10 बॉल है, डिफरेंट कलर के बॉल्स है, रेड येलो ब्लू। उसमें से कोई भी एक बॉल को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो वो कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, बॉल्स का सिलेक्शन करें। सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। अब अरेंजमेंट, जहाँ पर हम लोग अरेंज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, परम्यूटेशन, ओके। अरेंजमेंट का क्वेश्चन किस फॉर्मेट का सॉल्व किए थे, फॉर एग्जांपल एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें हम लोगों को एक फ़ोटोग्राफ निकालना है। फ़ोटोग्राफ इस तरीके से निकालना है कि कोई भी 2 लड़कियां बाजू में ना आ सके, ठीक है। किस तरह से अरेंजमेंट करना है यहाँ पर कि कोई भी 2 गर्ल्स बाजू में नहीं आना चाहिए। तो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट वे में अरेंज करेंगे, एक गर्ल रखेंगे देन बॉय देन गर्ल देन बॉय, इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 गर्ल्स बाजू बाजू में नहीं आएंगी। सो ये क्या किए, यहाँ पर फोटोग्राफ निकालने के लिए अरेंजमेंट करे थे। और जो बॉल वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पर क्या किए थे, सिलेक्शन करे थे बॉल का। तो जब सिलेक्शन होगा तो क्या यूज़ होगा, वहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। और जब किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना है तब क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। सेम वे अब NPR अगर कैलकुलेट करना है तो NPR का फॉर्मूला क्या सीखे थे, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट NPR एंड दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट NCR। अब इसमें फैक्टोरियल अगर भूल गए तो फैक्टोरियल को भी रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर है यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 3 फैक्टोरियल की किस तरह से कैलकुलेट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 लेस करते हुए जाना है, कहाँ तक जाएंगे, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से स्टार्ट करें, जो नंबर दिया हुआ है इससे स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, किस पे स्टॉप करेंगे, जब तक हमें 1 ना मिले, दैट इज़ 3 2 1। सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 दैट इज़ 6। 4 फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे, 4 से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, कब तक जाना है, रिवर्स ऑर्डर में, जब तक 1 ना मिले, दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सबका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 1 दैट इज़ 24। सो 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। सो अब आ जाते हैं हमारे a प्लस बी द होल पावर 4 इसके एक्सपेंशन पे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 4C0 है, ठीक है। अब 4C0 यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल की, कॉम्बिनेशन की। पहले क्या होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस R। ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है। और हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, दैट इज़ NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1, ठीक है। सी सफिक्स में अगर 0 रहे और सफिक्स और ये दोनों अगर सेम रहे, NCN रहे या NC0 रहे, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1 होती है। स्टैंडर्ड फार्मूला ये NC0 NCN क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या याद रखेंगे, NC1 अगर रहेगा तो क्या आ जाएगा, उसका आंसर N होगा, ठीक है।
NC0 इज़ इक्वल टू NCN इज़ इक्वल टू 1, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है यहाँ पर, NC1 इज़ इक्वल टू N होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके ही थ्रू, इसका ही यूज़ करके क्या करेंगे हम, ये कॉम्बिनेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A + B पावर 4 इज़ इक्वल टू, एक्सपांशन तो यहाँ पर लिख चुके हैं, अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यूज़ निकालना है और यहाँ पर क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। 4C0, देखो यहाँ पर सफिक्स में 0, तो NC0 की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। NC0 क्या होता है, 1 होता है, तो 4C0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 1 × A पावर 4 B पावर 0 प्लस 4C1 निकालना है, ठीक है। अब सफिक्स में क्या है, 1 है, तो क्या है NC1 क्या होता है, N होता है। व्हाट इज़ अवर N हियर, N इज़ 4, तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 4A³ B पावर 1 प्लस 4C2 आप किससे कैलकुलेट करेंगे, ये NCR के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब 4C2 निकालने हैं हमें, सो 4C2 क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है, R फैक्टोरियल। सो व्हाट इज़ अवर R, R इज़ 2 फैक्टोरियल 4 - 2 द होल फैक्टोरियल, दैट इज़ दिस इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज़ 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज़ 2 × 1, अगेन दिस इज़ 2 × 1। सो आंसर क्या मिलेगा इसका, 2 2 ज़ा 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ हियर आंसर इज़ 6। सो मिलेगा हमें 4C2 इज़ 6A² B² प्लस 4C3। अब ये अगर डायरेक्टली इतना सब कैलकुलेट नहीं करना है तो हम इसके ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 4C3, देखो 4C3 क्या हो जाएगा, 4 - 3 करो, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 होगा, दैट इज़ 4C3 किसके इक्वल होगा, 4C1 के। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, NCR इज़ इक्वल टू NCN - R, ठीक है। ये दोनों को अगर माइनस करते हैं N - R, तो जो भी आंसर मिलेगा वो वैल्यू और ये वैल्यू, इसका आंसर क्या होता है, सेम होता है। देखो 4C3 था, 4 - 3 करेंगे तो क्या मिला हमें, 1 मिला, दैट इज़ किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4C1 के इक्वल होगा। 4C1 है तो NC1 का आंसर क्या होता है, N होता है, तो 4C1 का आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, दैट इज़ 4C3 का आंसर भी क्या रहेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या था, 4C3, इसका आंसर क्या होगा, 4AB³ प्लस, अब लास्ट वन क्या बच रहा है, 4C4। अब NCN दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आंसर क्या मिलता है, आंसर 1 मिलता है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, 1 A पावर 0 B पावर 4। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, दैट इज़ A⁴ B पावर 0, एनी नंबर पावर 0, आंसर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 4A³ B प्लस 6A² B² प्लस 4AB³ प्लस A पावर 0 दैट इज़ 1। सो आंसर क्या मिलेगा इसका, B पावर 4। सो A + B द होल पावर 4, इसका एक्सपांशन क्या होगा, A⁴ प्लस 4A³ B प्लस 6A² B² प्लस 6AB³ प्लस B⁴, ये क्या रहेगा, इसका एक्सपांशन रहेगा, ठीक है। सो इसमें देखो सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, कॉम्बिनेशन भी आ जा रहा है, फैक्टोरियल का भी यूज़ हो रहा है, जो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ है प्रोबेबिलिटी में सीखे रहेंगे, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ NCR इज़ इक्वल टू NCN - R, इसका भी यूज़ हो रहा है। और ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है फॉर्मूला, NC0 NCN जब दोनों वैल्यूज सेम होती है या फिर सफिक्स में अगर 0 हो तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और NC1 होगा तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, ठीक है। सो ये सब क्या थे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके प्रोबेबिलिटी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, ओके। अब इसमें जो हमें एक्सरसाइज में जो मेन फार्मूला हमारे यूज़ में आने वाला है, दैट इज़ बाइनॉमियल इंडक्शन, ठीक है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मेन स्टार्टिंग का जो इसका फार्मूला यूज़ में आने वाला है उस फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये P ऑफ X कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, फार्मूला इज NCX P पावर X Q पावर N - X, ठीक है। ये फार्मूला हमें पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है, ओके। P ऑफ X इक्वल टू X, P क्या इंडिकेट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, X क्या रहेगा, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सीखे रहेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में जिस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है दैट विल बी आवर रैंडम वेरिएबल।
सो पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, फार्मूला क्या होता है इसका, यही फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, दैट इज़ एन सी एक्स, सी ईयर कॉम्बिनेशन इज गिवन ईयर, एन सी एक्स, एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, या नंबर ऑफ इवेंट्स, ये रहेगा एन, हमारा टोटल नंबर जो भी दिया हुआ रहेगा दैट विल बी आवर एन, सो एन कॉम्बिनेशन एक्स, एक्स ये हमें यहाँ से मिलेगा, दैट इज़ रैंडम वेरिएबल में जो फाइंड आउट करना है, जो वैल्यूज़ दे रही है दैट विल बी आवर स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इज़ आवर रैंडम वेरिएबल, पी पावर एक्स, नाउ व्हाट इज़ द पी, पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, इसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक तो सक्सेस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, फेलियर रहेगा, ठीक है, सो जो पी रहेगा दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड व्हाट इज़ द क्यू, क्यू इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ओके, सो पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो रहेगा, ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, सो पी दिया हुआ रहेगा, उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है, कौन से फॉर्मूले से हमें पी क्यू की वैल्यू मिलेगी, वी हैव दिस फार्मूला पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखे रहेंगे ये फार्मूला, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, हमेशा क्या होता है इसकी वैल्यू, इज इक्वल टू 1, सो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी हो जाएगा, ओके, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ओके, क्यू हमें फाइंड आउट करना रहेगा, क्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट क्यू, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ओके, अब देखो यहाँ पर क्यू की वैल्यू मिल जाएगी हमें, पी की वैल्यू मिल जाएगी, फार्मूला हमें हमेशा यही यूज़ करना है, एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालते हैं वो हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है, सो इसका जो बेसिक, हर क्वेश्चन का जो बेसिक रहेगा, तीन चीज़ें हमें स्टार्ट में ढूंढनी रहेगी, उसमें सबसे पहले क्या है, देखना है हमें कि एन क्या दिया हुआ है, और इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ इवेंट्स, एन क्या दे रहा है क्वेश्चन में वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद में ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में हमें कैपिटल एक्स, जो कैपिटल एक्स है इस पर फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा रैंडम वेरिएबल है क्या, ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी आवर रैंडम वेरिएबल, तो कैपिटल एक्स पहचानना है, समझना है कि कैपिटल एक्स क्या रहेगा, देन उसके बाद में जो चीज़ आती है वो आती है पी, पी मीन्स सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई रहेगी, वो लिखोगे, उसके बाद में पी की हेल्प से क्या निकालना है, हमें क्यू निकालना है, सो ये तीनों चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी क्वेश्चन में, एन पी क्यू, इसके बाद में जो स्मॉल एक्स है ये वेरी होते रहेगा, ठीक है, कभी पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, ऑफ एटलीस्ट, ये चीज़ें हमें ज़्यादा दिखेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी रहेगी, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्ट, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सीखे रहेंगे, एटलीस्ट दिया हुआ रहेगा, या तो एटमोस्ट रहेगा या फिर एग्जैक्ट रहेगा, ये क्या रहेगा, स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ रहेगी जो हमें कैलकुलेट करनी रहेगी, ठीक है, सो ये पूरा एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है, एन लिखना है, पी लिखना है, पी से क्यू लिखना है, और रैंडम वेरिएबल क्या दे रहा है वो फाइंड आउट करना है, ओके, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी हैव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, ओके, अब इसमें अगर और आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ और दी हुई रहती है यहाँ पर, दैट इज़ द मीन एंड वेरिएंस, ये फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा, मीन एंड वेरिएंस, अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ सीखे होगे, मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, मीन मीन्स व्हाट, दिस इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, नोटेशन क्या होता है इसका, ई ऑफ कैपिटल एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज़ ई ऑफ कैपिटल एक्स, अब बायनोमियल में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू एन इंटू पी, एन इज़ टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, पी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एन इंटू पी, दिस इज़ आवर मीन दैट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू, नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेरिएंस, सो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं वी ए आर ऑफ एक्स, वी ए आर ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट हियर वेरिएंस ऑफ एक्स, ओके, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर्मूला इज़ एन इंटू पी, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन पी क्यू, तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, दैट इज़ एन इंटू पी इंटू क्यू, ओके,
एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ n इंटू पी, वेरियंस ऑफ x इज़ n इंटू पी इंटू क्यू। और एक चीज़ आ जाती है एस टी। व्हाट इज़ एस डी? एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज़ एस डी? एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। सो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में यूज़ में होने वाले। दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू पी। एन इज़ नंबर ऑफ ट्रायल, पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरियंस VAR, इसका नोटेशन है ये VAR ऑफ एक्स, दैट इज़ एन पी क्यू, एन इंटू पी इंटू क्यू। एस डी मीन्स वॉट? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। सो दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या चीज़ें लगने वाली हमें यहाँ पर? फर्स्ट, हमें एक तो कॉम्बिनेशन की नॉलेज होना चाहिए, कॉम्बिनेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, देन उसके बाद में ये फार्मूला, बायनोमियल का जो फार्मूला दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। देन फैक्टोरियल निकालने आना चाहिए हमें। ओके, उसके बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी, वेरिएंस रहेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। ओके, सो दीज ऑल आर दी बेसिक्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉम्बिनेशन हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करें यहाँ पर, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर द होल फैक्टोरियल। सो कॉम्बिनेशन ये फॉर्मूले से चाहे तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल सपोज़ अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर 5C3। ओके, 5C3। अब इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करेंगे 5C3 तो क्या हो जाएगा? 5C3 इस फॉर्मूले से 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल जो होता है, दैट इज़ दिस इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको अगर कम करें तो किस तरह से बनेगा? ये फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे। दिस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल होता है। 5 4 ज़ा 20, 20/2, दैट इज़ आंसर क्या मिलता है इसका? 10। अब इतना सब सॉल्व ना करते हुए हम लोग इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से? 5C3 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5C3 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सफिक्स में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो ये 5 को कितना कम करना है? 3 टाइम्स कम करना है। 5 इंक्लूड करके 3 टाइम्स कम करना है। कैसे करेंगे इसको? 5 इंटू, इससे कम करेंगे तो 4 इंटू 3। ओके, 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है? 1 तक। 3 इंटू 2 इंटू 1। डायरेक्टली कैलकुलेट करो, 3 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। फैक्टोरियल से सॉल्व करें इतना लंबा जाएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट 5C3 सफिक्स देखो जो दे रहा है 3 दिया हुआ है, सो 5 को 3 तक कम करो। 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स कम करना है इंक्लूडिंग 5। ओके, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसे कहाँ तक लेके जाना है? 1 तक लेके जाना है। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 और डायरेक्टली कैलकुलेशन करके क्या करना है? इसका आंसर लिखना है। ये कॉम्बिनेशन का ट्रिक है। अब परम्यूटेशन का ट्रिक क्या होता है? यही चीज़ अगर परम्यूटेशन में पूछता है, दैट इज़ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट ईयर 5P3, तब क्या करते थे? डायरेक्ट लिखते थे 5 इंटू 4 इंटू 3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं आएगा, ठीक है। 5P3 3 टाइम्स इसको 3 टाइम्स कम करके लिखेंगे, दैट इज़ 5 4 3। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। सो ये फार्मूला का यूज़ ना करते हुए यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन शो नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तभी भी फुल मार्क्स मिलेंगे। सो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करना है टाइम सेविंग के लिए, एंड देन उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये कॉम्बिनेशन के लिए लगेगा। सो कॉम्बिनेशन का एक तो ये यूज़ करना है, उसके बाद में या तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है इसकी। ओके, NC0 इक्वल टू 1 या फिर NC1 इज़ इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टीज़ इसकी याद रखना है।
सो ये हमारा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सारा बेसिक्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, टोटल 12 क्वेश्चन है। ओके, 5 मार्क्स का चैप्टर है, स्कोरिंग है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ऐसे ऑप्शन में। सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1।